सतगुरु महाराज की जय। दुख दावानल दुर्गत मेलो, हृदय माए चरण करो प्रकाश। अखंड सुख इन्हीं पेरे आवे, मैं राज कहे जीव जानो विश्वास। भाई रे आओ अवसर के म भूलिए। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। अंदर नाई निर्मल फेर फेर नावे बाहर, कर देखाए कोट बेर तो न मिलो कर तार। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोलो न पीऊ पाइए जोलो न सादे दिल। ऐनिस तू बेली रहे अपने पीऊ के संग, पीठ दे तिन पीऊ को करे ऊपर के रंग। जैसा बाहर होता है जो होवे ऐसा दिल, अदक्षिण तो अदक्षिण पीऊ न्यारा नहीं माहिर हिल मिल। तू आप न्यारी होता है पीऊ ने तुझसे दूर, परदा तुम्हें करत है अंतर नाड़े नूर। अंतर नाड़े नूर सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम। सभी सरल है सुंदर सा जी, तो आगे बढ़े। विसराय गिन्यो बिंज सब सरल तो अंदर है निर्मल, फिर न आए बाहर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर। कर दिखाई कोट बेर कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो कर तार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर। अंदर नाही कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल। तोलो ना पियो पाइए तोलो ना पियो पाइए जोलो न सादे दिल। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर। अंदर नाही। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। मतलब चौपाई गा करके भी आनंद ले सकते हैं, ऐसा मेरा मतलब। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम जो चीज़ सिंपल होता है बहुत कठिन होता है, जो चीज़ सरल होता है वो बहुत कठिन होता है। आपने ये 5 चौपाई में देखा, न इंद्रावती छाप है, न महामती छाप है, न मेराज छाप है। ये छाप से ऊपर की चौपाई है। अंदर नाहि निर्मल, प्यारे सुंदर साथ जी एकदम वो अक्षर में जाकर के थ्रू मेडिटेशन, ध्यान के विधि से ही ये पकड़ में आता है। तो धनी ने कहा कि अंदर नाहि निर्मल, 2 चीज है, एक लिटी में 2 शब्द है। एक अंदर की बात है और एक निर्मल की बात है। नॉर्मली अंदर में क्या, हम अंदर शब्द कहाँ तक जाएंगे? कोई भी चीज अंदर बोलने से कहाँ तक जा सकते हैं, उस चीज को पहला मनन करना पड़ेगा। इसका मतलब अंदर, और पूरा चौप में देख लो बाहर, शुरू अंदर से होता है और एंडिंग बाहर में। देखिए अंदर नए निर्मल फिर नए बाहर, अंदर और बाहर 2 चीज है। हम तो रोज, आप लोग सब हम जानते हैं, जब हम बर्तन साफ करते हैं, जैसे हमारे यहाँ विद्यार्थी जन भी बैठे हुए हैं, हम सबके यहाँ बारी बारी से बर्तन साफ करने को मिलता है। मतलब सौभाग्यशाली को मिलता है, बाकी को नहीं भी मिल सकता है। हम बर्तन साफ करने के लिए एक फार्मूला हमारे, उसको सभी का ग्रुप होता है। तो बर्तन साफ करने का ग्रुप का नाम हमारा MC ग्रुप नाम है ना, MC ग्रुप है।
एमसीरू ग्रुप का मतलब होता है मस्काउने चम्काउने ग्रुप। मस्काउने चमकाउने ग्रुप। तो बर्तन साफ करते समय, कोई बर्तन साफ हम घर में करते हैं, तो बर्तन का दो भाग होता है, एक अंदर का भाग होता है, एक बाहर का भाग होता है। तो अंदर बाहर दोनों साफ तो जरूरत है। फिर भी जब भोजन बनाने का जैसे एकदम राइट टाइम होता है, उस समय में भोजन बनाने वाला जो है वो बाहर का देखता है कि अंदर का देखता है? बाहर देखता है कि अंदर देखता है? अंदर देखता है। और अंदर ज्यादा मेहनत पड़ता है अंदर साफ करने में। बस ये फार्मूला के साथ हम ये एक फार्मूला है। तो बर्तन साफ करने अंदर ध्यान दिया जाता है। अब मनुष्य ठीक उल्टा, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अंदर ध्यान देने, हम बाहर ध्यान देते थे। बाहर का एकदम मस्काउने चमकाउने बाहर, हम बाहर खुद चमकाते हैं एकदम, है ना। लाली पाउडर लगा करके, है कि नहीं, सब बाहर का सजावट देखिए तो बेचारा ये स्वभावतः जो है इसको उखल पाखल करके फिर नया आर्टिफिशियल लगा करके ये है, ये चमकाना तो है नहीं। और नाखून चमकाते हैं, पता नहीं क्या 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 सब सजावट है। लेकिन यहाँ संसार में जो संसार तरफ जिसका मुख है उसको यहाँ इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। यहाँ विशेष धर्म में दीक्षित शिक्षित होकर के परमात्मा प्राप्त करने के लिए जो निकले हैं, परमात्मा प्राप्त करने के लिए निकले हैं, लेकिन जाते जाते रास्ता में भटक गए। जैसे एक साधक के लिए बोल रहे हैं, साधक में भी एकदम आगे पहुंचे, बहुत समय साधना करते हुए आगे जा रहे हैं। तो अब दो चीज अंदर और बाहर में, कहां तक अंदर कहां तक बाहर, देखिए। नॉर्मली संसार के हिसाब से तो वो एकदम ध्यानी है, तपस्वी है और वैरागी है, संसार से मोह माया कुछ नहीं है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। संसार सब त्याग के एकदम बैठा हुआ है ना। अब ये साधक अंदर से क्या साध रहा है? जैसे महामती प्राण जी पहुंचे मेड़ता, वहां पर लावानंद यति करके एक व्यक्ति था। अब आप ये जिनको ये घटना मालूम है, आपको पता चल गया कि लावानंद यति नाम ही यति है, तपस्वी है, लेकिन प्राण जी ने उसको फटकारा, प्राण जी ने उसको समझाया, मतलब शास्त्रार्थ में उसको परास्त किया। वो क्या कर रहा था? प्राण जी को शहर में घुसने नहीं देने के लिए पेड़ उखाड़ करके उस प्राणिक जमात को मारना चाहता था, पत्थर उठा रहा था, समझे। तो ये साधना कौन सी साधना है? ये सिद्धि का साधना है कि नहीं? ये बाहर साधना। तो प्राणजन यहाँ पर अंदर ना निर्मल फिर ना है, बाहर करके खाली बॉडी लेवल से नहीं बोल, बॉडी लेवल से शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाहर ना करके तो कोई अंदर पवित्र होगा ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर बाहर नहाना ही नहीं है कि नहीं। बाहर नहाना धोना तो नॉर्मल जो है, तो ऐसे ही नहीं नहा के तो क्यों अध्यात्म के अगल बगल वाले बैठने नहीं थे। ये क्या है, ये नया नहीं क्या हुई हो, ये नहीं नया है क्या, ये करके भगा देते। तो यहीं पर उसका एडमिशन नहीं मिलता है, वो ब्रह्म तक जाने की तो बात ही छोड़ दी। एउटा मालसे ले भन्थ्यो अरे क्या यसपालिको चैतमा त नुहाउनु पर्छ होला हौ भन्थ्यो। इस बार के चैत में तो नहाना पड़ेगा, इसका मतलब लास्ट चैत ऐसा ही गया, इसलिए तो इस बार नहाना पड़ेगा। अब ये डिपार्ट अपना है, वो छोड़ दीजिए। प्राणनाथ जी
जो गंगा स्नान करके पवित्र परम धाम पर ब्रह्म धाम जाने के चाहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के लिए बोल रहे। अंदर नाय निर्मल, फिर भरा ना है बाहर। गंगा स्नान करते हैं, 3.5 करोड़ सार्धति कोटि तीर्थेषु स्नान पुण्य प्रभावत। 3.5 करोड़ नदियां हैं जिसको तीर्थ माना जाता है, लोग वहां जाकर के स्नान करके पवित्र बनते हैं। वहां प्राण जी बोल रहे हैं, अंदर डुबकी लगा करके तुम कितने देर तक पवित्र बनोगे भाई। तो उसका डुबकी लगाना तीर्थ है, वो तीर्थ में स्नान कर रहा है। प्राण जी बोल रहे हैं अंदर नहीं निर्मल। इस तरह से नहाने से तुम्हारा अंदर निर्मल नहीं होता। तो अंदर क्या है? अंदर आत्मा है। अंदर आत्मा है तो अंदर नहीं निर्मल मतलब आत्मा नहीं निर्मल, फेरे फेरे नहाए बाहर मतलब बाहर का शरीर से नहाने से तुम्हारा अंदर आत्मा पवित्र होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये वाली बात, अंदर इज इक्वल टू आत्मा, मतलब अंदर ना ही निर्मल, आत्मा निर्मल नहीं होगा। सुंदर साथ जी और अंदर जाइए। जो गंगा स्नान करके जब शंकराचार्य गंगा किनारे पहुंचे तो एक व्यक्ति बहुत ध्यान में था साधक, तो बैठे बैठे पूछा शंकराचार्य ने, आप कितने साल से मतलब साधना में है? 40 साल से। 40 साल से? अच्छा, तो अभी तक आपने क्या उपलब्धि किया? तो उस व्यक्ति ने, मेरा उपलब्धि आओ हम बता देते करके, देखिए हाँ करके गंगा में पानी के ऊपर ऊपर चल के गया, उस पार पहुंचे और वापस आए। शंकराचार्य ने चवानी पैसा दी उसको, लो महाराज चवानी रखो। क्यों? तुम्हें 40 साल में चवानी की कमाई की। अभी हम नाव में जाके आए वापस, ने नाव वाला ने चवानी लिया हमारे से, तो उतना तो तुम, वो तो नाव भी कर लेता है एक जड़, और तुम चेतन होकर के 40 साल लगाए इतने में। ये क्या है? ये सिद्धि जो है ये भी अंदर नहीं निर्मल। ऐसा सिद्धि फिद्धि से तुम्हारा आत्मा पवित्र होने वाला नहीं है, बाहर जो भी करो। ब्राह्मण जी ने कहा, उड़ो गड़ो चढ़ो 5 में, सूझे 14 तबक, मृत्यु को जीवत करो पर घर की न होएगा। तुम मुर्दा को जिंदा भी करो। ये जितनी भी साधना जो कर रहा है वो सब क्या है? नहावे बाहर, ये बाहर का साधना तुम कर रहे हो, इससे अंदर नहीं निर्मल, इससे आत्मा पवित्र नहीं होगा। महाराज प्राण जी के ही शिष्य रहे ना ठठा नगर, चिंतामणि जी जैसे प्राण जी पहुंचे थे क्या बोला? चतुर्भुगी का दर्शन कराऊं, अनाथ नाथ सुनाऊं? नहीं बोला प्राण जी। प्राण जी हाँ और क्या क्या है? शेषनाग का दर्शन कराऊं, सहस्त्र फन वाला दिखाऊं? प्राण जी हाँ ठेर ठेर ठेर, तेरे सब देखने से पहले मैं तेरे को देखता हूं। तूने तो बहुत 2-4 नाम ले लिया, मुझे तो खाली एक चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ब्रह्म एक बोला है और तू तो बहुत सारा बता रहा है। यहां से बात शुरू हो गई है ना। तो चिंतामणि जी किस तरह से ठिकाना लग गए, इसका मतलब अंदर नहीं निर्मल। प्राण जी वहां वही बात बताई, तुम भाई तुम्हारा ये सब बहिर्मुखी से नहीं होगा, अंतर्मुखी बनो। इस तरह से प्राण जी के आप प्राण से बात करेंगे तो अब इसमें संदेश अपने को क्या मिल रहा है? ठंडी का मौसम चल रहा है और लड़का को आपने कंठस्थ करवाया चौपाई, बेटा चौपाई कर, बहुत हिंदी में सरल है, अंदर नए निर्मल फिर बनाए बाहर कर दिखाई कोट बे तो ये नामिल करदार, कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तो लो ना पीऊ पाई जो लो न सदे दिल। कंठस्थ किया लड़का ने। दूसरे दिन बेटा उठ 4 बज गया, नहाना होगा।
नहा धो ले, पूजा करना है। लड़का बोलता है रजाई के अंदर से, अंदर नहीं, फिर बाहर। लड़का क्या बोल रहा है, कब अंदर तक किया? अच्छा भाई, पापा अंदर नहीं निर्मल, फिर नहाए बाहर। आपने नहीं सुना? इसका रॉन्ग मैसेज मत जाए। इसीलिए अंदर इज इक्वल टू आत्मा। अच्छा, आत्मा निर्मल, अगर प्राण्य जी इसको विरोध कर रहे हैं तो प्राण्य जी ने कहा आत्मा निर्मल के लिए कुछ उपाय बताए। आज हमें 3-4 बार ध्यान से बोला। सुबह सुबह और में क्या बोलते हैं हम? निश्चित ग्राह्य प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो और नाम वर्णन। प्राणजन निर्मल होने का उपाय बताया है। अंदर नहीं निर्मल बोले एक जगह, तो दूसरी जगह बताया कि निश्चिदिन ग्राह्य प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। इसका मतलब जब तक अंदर बसने वाला आत्मा का जब तक संबंधी नहीं मिलता है तब तक आत्मा पवित्र नहीं होता है। अच्छा, आत्मा पवित्र अपवित्र के बात कहां से? आत्मा तो सदा पवित्र। हाँ, बात सही किया, अभी आई बात। तो आत्मा तो सदा पवित्र है, उसको कहां पवित्र करना है? तो यहां पवित्र अर्थ किस में आया? निर्मल शब्द किस में आया? आत्मा उसको कभी अपवित्र अपवित्र का पवित्र ही पवित्र है। सोना कहीं भी गिराओ, सोना कभी दूषित नहीं होता है। उसका जो स्वभाव है वो है, मात्र ऊपर से ढक सकता है। ऐसे ही आत्मा जो पवित्र चीज जो है वो तो पवित्र है ही। बस रही बात उस दिव्य परम धाम से जो रूहें, जो सुरता जो खेल में आई है वो जीव में बैठा हुआ है। तो जीव को एकदम पवित्रता मतलब है कि वो जीव कभी पवित्र होने वाला नहीं, वो तो झूठा ही। झूठा को क्या पवित्र? इसीलिए यहां संकेत, इसीलिए कोई छाप नहीं यहां पर। ये छाप से परे की बात यह है, बिल्कुल परब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन इसी में होता है कि हे आत्मा, अंदर नहीं निर्मल, तुम्हारी निर्मलता किस में टिकी हुई है? तुम भूले हो, याद करो। इस आत्मा का विकार क्या है? भूलन है। आत्मा का विकार यहां भूलन है। उसको ही संकेत वहां दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मल अर्थ संसार में आम जनता में हम जब बोलेंगे तो यही बात बोलेंगे, जो नहाता नहीं उसको नहाने को लगाएंगे, और जो नहाता है और उसी में उसे मुक्ति मानता है तो सुबह से शाम जो नहाता, दिन में 4 बार 6 बार नहाता है। सनातनियों कोई धर्म में होता है ना कि नहाते रहते हैं, बार बार नहाते रहते। भोजन बनाए तो भी नहाए, और ठंडी कपड़ा होते होते भोजन बनाए, फिर सूखे तो फिर नहाया। ये जगह में प्राण जी बोलते ये क्या लग रखा है ये? ऐसे नहा करके अगर पवित्र होता और ब्रह्मधाम मिलता तो मछली तो बहुत पहले ही ब्रह्मधाम में है। मछली तो पानी में रहती, नहाती रहती। इसलिए एक्सट्रीम जो एक धर्म ही माना है, मुक्ति ही माना है नहाने में, उन लोगों के लिए प्राण जी बोल रहे हैं तुम्हारा ये आत्मा कल्याण के लिए, आत्मा पवित्रता के लिए अगर इस नहाने की बात करते हो, नहा करके पवित्र ये होगा। ठीक है, शुद्धिकरण है, शारीरिक शुद्धि चाहिए, मानसिक शुद्धि चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सब करने के बाद, जैसे पॉलजम लेकर के हम हाईजम मारते हैं ना, पूरा दौड़ के आते हैं और पॉलजम को सपोर्ट लेकर के छलांग लगाते हैं
ऐसे ही पूरा दौड़ के शारीरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता सब कुछ करना चाहिए। और पूरा छलांग लगाए तो पूरा बांस को रख करके ऊपर भी जाए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन उधर जब जंप करना होता है तो बांस तो फेंकना पड़ेगा ना, और बांस के बिना फिर चढ़ा भी नहीं जाता है। बांस के फेंके तो ऊपर तो नहीं, नीचे से घुस जाएंगे, है ना। तो ऊपर से ही जाना है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो साधन जो है, जिस बांस रूपी साधन को फेंकना पड़ता है, ऐसे ही आत्मा को छलांग लगाना पड़ेगा। निकष्यो ब्रह्मांड फोड़, वहां छलांग लगाने की जगह में तो टोटल समर्पण बिना होगा नहीं। तो समर्पण होने के लिए स्वरूप चाहिए। ब्रजगोपियों को बंसी के नाद पर योग माया में छलांग लगाना और काल माया छोड़ना में कितना सरल पड़ा। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कृष्ण रूपी स्वरूप मिला था उनको। ऐसे आत्मा को जब स्वरूप मिल जाता है तो ये छलांग लगाती है। जब इष्ट को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का दर्शन होता है तो अब इनका संपूर्ण साधना करने का फल भी लगेगा। और जैसे ही राज्य का तरफ जब इनका उन्मुख हो जाएंगे आत्मा, तो अब ये निर्मलता की बात आई है। तब तक बाहर का साधना करते हैं, उससे आत्मा निर्मल अर्थात आत्मा का संबंधी परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए निर्मल इज इक्वल टू निषेधन ग्रह्य प्रेम। निषेधि ने बोला, प्रेम बोला, श्री युगल स्वरूप के चरण बोला है और धाम वर्णन बोला है। इसका मतलब हमारे विराट में चर्चनी द्वारा, धाम वर्णन द्वारा अपने आत्मा को उसी में रमाना, उसी में घुमाना, आत्मा को संबंधी मिल गया तो निर्मलता की बात आती है। तब तक तो झूठा साधना करके नहीं होगा। अब इसमें मेन प्रसंग यही है सुंदर सा। जब इसके आधार पर कर देखाए कोट बेरा, करोड़ों बार तुम बहिर्मुखी साधना करो तो हे न मिलो करतार, तुमको करतार मालिक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। अब आया कोट करो बंदगी। बंदगी का अर्थ होता है पूजा अर्चना ही है, लेकिन करोड़ों बार पूजा अर्चना करो, कोट करो बंदगी। कोट करो बंदगी, करोड़ों पूजा करो। एक लड़की अपने सहेली को 12-15 साल बाद एक सहेली मिल गई उसको, विदेश से आई होगी। तो सहेली को लेके गई और अपने कमरा में दरवाजा खोल के देख मेरा कितना सब दिखाती है। कितना 50-60 तो मंगलसूत्र दिखाती है और पूरा फ्रांस से लाया हुआ, पता कहाँ से लाया वो सिंदूर का डब्बा, मंगलसूत्र 50-55 जोड़ी सब दिखाती है। और क्या क्या उसका सब दिखाती है। सहेली हंसी, तूने शादी में तो बुलाई नहीं तूने, और इतना सारा है तो शादी तो तूने बुलाई नहीं तूने, सुनना और दिखाती सब तो ठीक है। पति कहाँ है बता, पति कहाँ गया वो? नहीं ऐसे मतलब शादी नहीं हुई, नहीं तो ये कहाँ से लाया? खरीद के लाया। इतना खर्चा करके खरीद के ले कर रखने से उसका सुहाग मिल गया, उसका पति रक्षक मिल गया? महाराज ऐसे आत्मा को मालिक, अखंड मालिक परमात्मा तो मिले नहीं, उसके ऊपर तो खोजी किए ही नहीं, उसके ऊपर तो मेहनत किए नहीं। बस तीर्थ करता है, दान करता है, ये करता है, वो करता है, धार्मिक कहलाता है और
पंचाग्नि तपता है, क्या क्या करता है, पूरा तपस्या कर रहा है, लेकिन आत्मा का मालिक इष्ट को तो खोज ही नहीं कि वो कहाँ रहता है, कैसा है, क्या है। बस यही हालत हुआ। कोट करो बंदगी, करोड़ों बंदगी करो, अर्चना करो, लेकिन बाहर हो निर्मल, नाओ दाओ। बोले ना, एकदम फेमस उदाहरण संत साधु संत देते हैं। तीर्थ, गांव से तीर्थ जा रहा था, गंगा स्नान के लिए जा रहा, तो महात्मा ने बोला, जा रहे हो तीर्थ जा रहे हो तो एक काम कर लो ना भाई, ये मेरा बोतल कब से गंदा है, ये साफ करवा के लाओ, ये भी गंगा स्नान में पवित्र करवा के लाओ। हाँ ठीक है, दे दो। ले गए। जब जब डुबकी मारता है, बोतल का भी डुबकी लगा लगा पवित्र कर रहा है। तो 15 दिन बाद आया, चलो तुम्हारा बोतल हमने एकदम डुबकी लगा के बढ़िया से साफ करके ले आया। जो बढ़िया, बहुत अच्छा, चलो हम ना गए, हम ना पहुंचे गंगा स्नान में, तो मेरा बोतल तो पहुंचा, साफ हो गया है करके साइड में उसने बोतल खोला, पर जैसा गंदा ही वैसा ही है, क्या साफ किया तूने, क्यों, एकदम मैंने मेरे साथ साथ मैं डुबकी मारा हूं, तो देख अंदर पानी डाला, अंदर साफ किया, अंदर तो साफ नहीं, तू भी ऐसे ही बाहर तो डुबकी मारा, अंदर में काम क्रोध लोभ मोह को तो उसने डुबाया नहीं, तूने वो बहा के आना चाहिए था। इस तरह से हजारों संत हमारे जीवन में अंदर की बात करते हैं, अंदर पवित्रता की बात करते हैं। तो ये सारी चीज को एक ही चीज है कि आत्मा को परमात्मा का धाम स्वरूप लीला की जानकारी होनी चाहिए और उसी में तल्लीन होना चाहिए। वही आत्मा का पवित्र होने का या आत्मा का मुक्ति होने का जो भी शब्द है। तो कहा कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, ये कोट करो बंदगी ऐसे ही, करोड़ों बंदगी पूजा अर्चना करो, लेकिन जब तक तुम्हें संबंधी इष्ट नहीं मिलेंगे तो ये कहां से मिलेंगे। जयधरी ने कहा खोजत सतगुरु पाइए, तुम सतगुरु के पास गए नहीं हो, स्वयं सतगुरु बन के बैठ गए भाई। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोलो ना पियो पाइए तब तक, तोलो मतलब तब तक, ना पियो पाए, पियो परमात्मा नहीं मिलेंगे, जोलो जब तक ना साधे दिल, जब तक तुम दिल नहीं साधोगे। दिल साधने का मतलब क्या है फिर, हम तो मन साधते थे, बुद्धि साधते थे, बुद्धि को बार बार रिमाइंड करो तो बुद्धि में नहीं भूलेगा, बुद्धि में रिजर्व रहेगा, बार बार उसको रिपीट करो, है ना। मन को साधो, कंसंट्रेट एक जगह, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो दिल के लिए क्या बोला जाता है, पुराना हिंदी फिल्म था, दिल लेने वाले दिल देना सीखो रे सीखो जी, सुने आप लोग, पुराना फिल्म है, आप लोग अभी 30-35 साल वाले हो गए, हम तो 60 साल हैं, तो है हमारे समझ। एक फिल्म का सॉन्ग है, वो भी क्या बोलता है, दिल लेने वाले, अगर किसी से दिल लेना चाहते हो तो दिल देना सीखो। परमात्मा को तो सब कुछ, परमात्मा के गुरु जी क्या बोलते हैं, सुनते हैं, तुमने फूल चढ़ाया, तेल चढ़ाया, पानी चढ़ाया, भोग चढ़ाया और आपके बचा के रखे, स्वयं तो बचा के रखे। तो दिल लेने का मतलब क्या है, जो लोग न साधे दिल साधने का मतलब है दिल को समर्पित करना है। दिल बिक्री हो जाए एक बार फिर महाराज अब उठेगा नहीं, वो आपको सब मालूम है संसार। शादी के बाद, शादी हो गई, लेकिन जब दुल्हन लौटाने का समय आता है, 3 दिन में कितने लौटाते, हाँ 3 दिन में लौटाने आया, बेचारा वो पुअर फेलो अकेला वापस घर जाता है। कहाँ गए, वो दूसरे से भाग गए। किसके साथ, उसका पुराना के साथ। संसार इतने केस क्या है।
एक बार ये इस धरती में ये आत्मा ये सारा ये खजाना लेके आता है ना, बस वो दिल ऐसा चीज है, एक बार बिक्री हो गया ना। अभी हमारा दिल कहाँ बिक्री हो गया इस तरह से, अहम में, चित्त में, बुद्धि में, मन में, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, इसी में तो बिक्री हो गया। अब इसको परमात्मा को खुशबू कभी है, परमात्मा का स्वरूप इस तरह से बिक्री हो गया, माया में बिक्री हो गया है। अब दिल को साधने का मतलब क्या आया, अब इसको यहां से छुटा के परमात्मा में लगाना कठिन कार्य है। तो कहा तोलो न पीऊ पाइए, जोलो न साधे दिल। जब तक तुम्हारा दिल बिक्री नहीं होता है परमात्मा के चरण में, दिल पवित्र होगा नहीं और परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं। नहीं, हमको तो नहीं है ऐसा संसार में। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। दिल लगा कि नहीं लगा अभी पता नहीं चलेगा महाराज, बस ये ज्ञान है। अब अभ्यास करना है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं, बस रिजल्ट धनी ने करके दिखाया है। दिल परमात्मा में लगा कि नहीं लगा वो अभी पता नहीं चलेगा। ब्रज गोपियों के दिल कहां थे लोगों को पता ही नहीं चला, और श्री कृष्ण के साथ कितना था पता ही नहीं चला। कब पता चला, जब बंसी बजी तब पता चला। पता चला कि नहीं चला, बस यही है। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के साथ प्राणनाथ जी के दिल लग गई थी। कब पता चला, दिल लगा हुआ कितना परसेंटेज लगा, कब पता चला, जब बोल चाल भी बंद हुआ। कितने 9 साल का वियोग में 5 साल शारीरिक वियोग और 4 साल दिल का वियोग है ना। वो वियोग की अवस्था में सदगुरु महाराज के साथ जब बोलचाल बंद हुई, 8 से लेकर के 12, 4 साल, इस समय में सदगुरु महाराज के साथ जब बोली चाली बंद हो गई, न ये बोलाए न वे जावे, जैसे हुआ है, उस समय में प्राणनाथ जी का दिल कैसा था, ये 4 साल के बीतक से पकड़िए तो दिल बिक्री हुआ ऐसा दशा होता है। इसलिए दिल बिक्री हुई कि नहीं हुई ये कोई मेजरिंग रॉड नहीं है कि डॉक्टर के तेरा दिल इतना बिक्री हुआ, ऐसा नहीं होता है। थर्मामीटर ने बुखार नापे, ऐसा नहीं है दिल बिक्री। वो कार्य से पता चलता है दिल बिक्री हुआ कि नहीं हुआ, लक्षण से थोड़ा पता चलता है। यो केटीको ठेगाना छैन है, चालडाल ठिक छैन है, राम्रो याद गर नि, यसको दिल कहीँ बिक्री भएको छ भन्छ मान्छे। यो केटा ठिक छैन, यसको ये केहीमा छ यसको आदत, लक्षण इसको ठीक नहीं है, बोलते हैं ना। तो दिल संसार में कि परमात्मा में है, ये फिर ये वैसे दिल बिक्री वाले नहीं है, संसार में बहुत एक्टिव है। संसार के लोग भी एक तरफ संबंध लगाने वाले लड़की कितना अलॉट होती है घर में, किसी को पता ही नहीं होने देते कितने इतना होता है, पता ही नहीं था, हम तो पता ही नहीं था, आश्चर्य प्रकट करते हैं। माँ बाप भी आश्चर्य होते हैं, कोई लक्षण ही नहीं दिखाता जो हमारा लक्षण था। हमारा तो एक भी लक्षण नहीं है इनके पास, एक के साथ संसार में भी दिखता है। ऐसे ही ज्ञानी भक्त है, परमात्मा श्री कृष्ण को पूछा गया था आपको कैसा भक्त अच्छा लगता है, ज्ञानी भक्त लक्षण। ज्ञानी भक्त कैसा होता है, मैं भक्त हूं करके संसार में परिचय दे देता है, ऐसा भक्त अच्छा लगता है।
परम धाम की सुहागिन आत्मा भी संसार को पता ही नहीं चलता कि ये कितने गहरे से होते हैं। वो भी राज्य के हाथ में, अगर उतना दर्जा पहुंचता राज्य के हाथ में, लक्षण देना है कि दिखाना है कि नहीं दिखाना है राज्य जाने। लेकिन वो जहां तक अपने को संभाल के भक्ति करेगी। जिन पाए तिन माए समाए राखत जोर छिपाए, धनी ने कहा। तो तोलो न पी पाए जोलो न साधे दिल। तो दिल साधने का अर्थ होता है, अब ये व्याख्या करके नहीं होगा सुंदर साथ जी, अनुभव। यानी मैंने अभी उदाहरण दिया, लालदास जी महाराज जब से प्राणनाथ जी मिले तो एक शायरी बोलते थे हमारे दीदी लोग लालदास जी महाराज के विषय। वहां चौपाई आती है, लालदास जी महाराज प्राणनाथ जी के पास आए, 1.5 घंटा उन्हें प्रवचन सुना, शरीर गया वापस लेकिन दिल यहीं रहा। ऐसा लक्षण है। क्या था तो हैं? कोई पूछे तो दिल है मेरा कह दे। सारी रस्में तोड़ के तो बोलना पूरा, आ जाना मेरे पास, सारे रस्में तोड़ के आ जाना मेरे पास। अगर कोई पूछे तो कह देना मेरा दिल है उनके पास। अभी तो हमको भी आया तो उसे कह देना मेरा दिल है उनके पास। तो दिल बिक्री होने का उदाहरण मैं दिया। एटलीस्ट महामती प्राण जो सदगुरु के बीच में, मेरा और इंद्रावती और सुंदरबाई के बीच में भी आप देखोगे, गुरु शिष्य के धर्म में भी देखेंगे तो 4 साल वियोग हुए। उसने दिल का दर्द कैसा था, ये है दिल साधना, उसके बिना रह नहीं सकने का। तो राज्य के बिना दिल, मछली पानी बिना कैसे होती है, ऐसा दिल हो तो उसको बोलते हैं दिल साधना। इसका मतलब जो लो न साधे दिल, मतलब जब तक दिल उस तरह से सामने वाले यानी राज्य प्रति ऐसी अवस्था जब तक नहीं आती है, धनी मिलन नहीं होगा, ऐसी बात बोल रहे। अहनिश तू भेली रहे, परात्मा कॉन्सेप्ट से बोल रहे हैं। अहनिश अष्टप्रहर लीला परम धाम में तू भेली रहे, मूल मिला में तेरी परात्म देख, भेली रहे इकट्ठा है अपने पीयू के संग। मूल मिला में देखिए तो इसका मतलब अंदर 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 कहां तक जाना है? मूल मिला में परात्म तक अंदर है, हाउत तक है। आयनी से तू भेली रहे अपने पीयू के संग, बस पीठ दे तीन पीयू को। जैसे ही जीव के साथ संपर्क हुआ तेरा, हे सुरता, हे वो वासना, तो उन धनी को पीठ दे करके ये शरीर जैसे तेरे को मिला और बस इसी में रमने लगे। और रमते 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 धार्मिक बात सुनने लगे हैं? और थोड़ा थोड़ा संसार में भी, संसार का नक्शा भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया, और ऐसे बीच में सदगुरु के ज्ञान भी आया। हो अच्छा, हमारा परात्म ऐसा है ना, हाँ हाँ, तो परम धाम जाना चाहिए करके अब क्या किए था, क्या करने लगे? पीठ देती न पीहू को। उसके बाद थोड़ा बहुत समझ में आया, हाँ, तो क्या बोले? करे ऊपर का रंग, करे ऊपर का रंग, भजन कीर्तन करना है, ये करना है, देखा सेखी में भक्ति शुरू करनी। अरे वो तो इतना भक्ति कर रहे, हम नहीं क्यों करें? ऐसा एक टैग लगाने के लिए, ये भक्ता है, ये आस्तिक है। संसार का मोहर प्राप्त करने के लिए अगर ऐसे ही साधना हो रहा है तो समझ लेना धनी क्या बोल रहा है, पीठ दे पीने पीओ को, करे ऊपर के रंग। दिल तो कठोर है धनी के प्रति, कोई नरम ही तो है ही नहीं। न कभी धनी के प्रति, राज्य के प्रति न कभी आंख से आंसू गिरता है, न कभी दिल धड़कता है। सारा दिल का गुण तो संसारी वस्तु से, संसारी संबंध से। तो गुरुजी ने कहा माया के लिए तो बहुत आंसू बहा है, धनी के लिए एक बूंद बहाए करके गुरुजी पूछते हैं ना सुक्ति में। अब धनी बोल रहे हैं जैसा बाहर होता है तुम्हारा ये बाहर का जो है ना
हाँ, बाहर जो भी एक्टिंग करते हो, नहाना धोना से लेकर के पवित्रता की बात करते हो, जैसा बाहर होता है, मतलब जैसा बाहर के लिए मेहनत करते हो, उतना ही मेहनत जो होवे ऐसा दिल साधने के लिए, धनी को संबंधी पकड़ने के लिए उतना ही चिंता रख करके मेहनत करते हो, तो अधख न पियो न्यारे नहीं, तो फिर धनी अलग भी नहीं। सूर्य और उसका रोशनी कहाँ गैप है? सागर के लेयर में गैप है। ऐसे राज्य और अंगना में गैप नहीं है, लेकिन अंगना हो, अंगना मतलब अंग धनी के पास ना, ऐसा अर्थ लगा दिया। नहीं तो अंग संसार में ना, वो है अंगना। जैसा बाहर होता है जो होवे ऐसा दिल, तो अधख न पियो न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल। माहे दिव्य परम धाम के अंदर, रहे हिलमिल वहीं पर है, लेकिन भूलन ने इतना सुदूर पहुंचा दी। इसलिए अब क्या कहा, तू आपे न्यारी होता है आत्मा, तू आपे न्यारी होता है। खेल मांगा किसने? आपने ही मांगा। संसार में आकर के शास्त्र, वेद शास्त्र, उपनिषद, तात्पर्य क्या बता रहा है? वही परम धाम की बात है। और सारा परम नाम इतना सुंदर दे दिया, लेकिन हम क्या चाहते हैं? आंख बंद कर, इस बार के दशई में तो मोटर बाइक चाहिए, इस बार हमें तो ये चाहिए, वो चाहिए, वो संसारी वस्तु मांगते हैं। तो तू वहां पे न्यारी होता है। एक घर था, एक 5-7 परिवार के लिए काफी था, उसमें जीवन चल जाता। अब भजन करने का था ना, दूसरा घर भी चाहिए। तू वहां पे न्यारी होता है, और दूसरा घर लिया तो अब भाग दौड़ हो नहीं। एक गाड़ी ठीक थी और दूसरी गाड़ी ले ली, और ड्राइवर रखो, अब बदमाशी शुरू हो जाती है, अब टेंशन। संसार में कोई भी चीज बढ़ाओ, कभी नहीं शांति होती। संसार में बस एक ही चीज है, परमात्मा के प्रति भक्ति बढ़े तो शांति, परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़े तो शांति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़े तो शांति। बाकी संसार में शरीर भी बढ़ने से भी दुखी होता है ना? नीचे सीढ़ी नीचे ऊपर नहीं कर पाते। संसार की कोई भी वस्तु बढ़े तो दुख है। इसलिए बोले तू आपे न्यारी होता है। तो संसार इकट्ठा करता है ना, तो उतना ही परसेंटेज चित्तवृत्ति बाहर होता है। और संसार फिर ज्ञान दे रहा है, संसार लात लगा रहा है, गधा पची से खा रहे हैं, फिर हमारा मन जाता ही रहता है। तू आप ही न्यारी होता है, क्या किया जाए? पीऊ नहीं तुझे से दूर, पीऊ तो पीछे पीछे, मोड़ के तो देख, रुक के तो देख, ऐसे बात। पर्दा तू ही करता है। पर्दा मतलब क्या है? पिंड ब्रह्मांड में ज्यादा महत्व देना, शरीर को महत्व देना, संसार को महत्व देना, पद प्रतिष्ठाओं को महत्व देना, ये सब कौन कर रहा है? परमात्मा थोड़ी करे। अपने मन का ही सारा पर्दा है, इसलिए पर्दा तू ही करता है। इसलिए अंतर ना आड़े नूर, पर्दा तो ही कराता है, लेकिन याद रखना अंतर ना आड़े नूर। जो आत्मा का प्रकाश है ना, आत्मा का प्रकाश और परमात्मा का एक ही प्रकाश है, उसमें कोई आड़ा नहीं आ सकता। लेकिन तू प्रकाश तक पहुंचता ही नहीं, बार चक्कर काटता रहता है। एक आदमी तौलिया लेकर के नदी किनारे 3 घंटे से घूम रहा है, तो टावल यहाँ कम है, जाता है, पानी सूंघता है, फिर आता है। भाई तू कहा है, क्या कर रहा है? नहीं मैं नहाने आए। तो नहा ले, नहीं डर लगता है, और तावल लेकर घूम रहा है। ऐसे राज्य की भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन डूबना नहीं चाहते। डूबने से क्या होता है? मीराबाई हो जाते हैं। लोग बोलेंगे तो मीराबाई। शादी के बाद लड़की का सरनेम बदल जाता है। परमात्मा के भक्त बनने के बाद हमारा आइडेंटिफिकेशन बदल जाता है, इससे हम डरते हैं। भक्ति गर्दा मन लाग्छ मान्छेले हो भगतजी भन्छ, त्यो मन पर्दैन। आइडेंटिफिकेशन बदल गया। भक्ति करते हैं, लेकिन डूबने से हम डरते हैं। डूबने से क्या होता है ना, भक्ति में रस आई गया ना, डूब गया ना, तो क्या होता है?
इस बार कमिंग ईयर का विंटर वैकेशन में घूमने को मन नहीं लगता, और लड़का लड़की घर में आते हैं दूसरी जगह चलने का मन लगता है। ऐसा होता है भक्ति में डूबने के बाद, और ऐसा सुना है। तो पहले से डरना शुरू हो जाता है। इसलिए भजन भक्ति ऊपर ऊपर करने का, और माँ बाप भी ऐसे ही चाहते हैं बच्चों ऊपर ऊपर भक्ति करें। माँ बाप बच्चों को उतना ही ज्ञान देना चाहते हैं जितना वो बुढ़ापा में देखे। परमात्मा प्राप्त करने के लिए नहीं सिखाते, नहीं बोलते महाराज ये हमारा लड़का हमारा लड़की थोड़ा सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, कितना सिखाएं, नहीं जितना। फिर अकेला है ना अपना लड़का, अकेला है तो भी सन्यासी बन गया था, नहीं महाराज। अब आजकल कहाँ धन कमाने वाले भी देखा है, कम से कम धर्म पालन करने वाला कम से कम वृद्धाश्रम में तो नहीं भेजेगा कम से कम। कुल मिला करके धार्मिक बने, इतना आध्यात्मिक बने इस हिसाब से नहीं होता है। आध्यात्मिक में क्या होता है, सीधा आत्मा परमात्मा से जुड़ने का लक्ष्य होता है। धार्मिक में क्या होता है, बस धर्म पालन करने का होता है। पकड़ने वाला भी उतने चाहते हैं, पकड़ाने वाला भी उतने चाहते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, तू वहां पे न्यारी होता है, पीऊ नहीं तुझे से दूर। पर्दा तू ही करत है अंतर नाड़े नूर। इसीलिए वो तुम्हारा जो प्रकाश है ना अंतर तक नहीं पहुंचता है। पर्दा तू ही करता, तो अंतर तक मैंने मतलब क्या है, परात्मा बिल्कुल राज्य के साथ। ये वाला जो लक्ष्य है ना, ये खतरनाक है। ये तो सारा मौसम बदल देता है, सारा एंटीमेग्नेटिज्म बदल देता है। तो आप वितक में पात्राओं को देखें और उन अंदर का परिवर्तन देखें, उस हिसाब से हमारा भी अंदर से चीज फूटना चाहिए, गलना चाहिए। ऊपर ऊपर बचा बचा के, यही तो शेषनारायण किस में खड़े, शेषनाग में। शेषनाग किस में, कछुआ में। कछुआ के पीठ कैसा होता है, ऐसे हमारा भी अहंकार का पीठ बहुत खतरनाक है। तो अहंकार हो जाता नहीं ना, अहंकार पिघलता नहीं ना, सब हम करते हैं लेकिन अपने को बचा के करते हैं। अब उसको कूट कूट करके धूल बना करके परमात्मा के एकदम कूट करके फिर प्रेम प्रेम पानी से उसको पाउडर उसको लेप बनाना पड़ेगा। परमधाम में उसको लेप बना करके लगाए तो कुछ बात बनेगी। तो वहां पे न्यारी होता है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है अंतर नाड़े नूर। अंतर नाड़े नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। परमादरणीय सुंदर साथ जी, अब लास्ट प्रकरण हुक्का का प्रकरण आ रहा है, कल से प्रारंभ हो रहा है। तो थोड़ा सिंसियर सुंदर साथ जी आग्रह करता हूँ, या 24 घंटा के अंदर आप ये प्रकरण को पूरा आपका पूरा एक एक शब्द जो है आप लिख के तैयार करिएगा। जैसे लिखने का ढंग ऐसा है, वर्ड मीनिंग आपको लिखना होगा, और पहले डिक्शनरी खोल के वर्ड मीनिंग मत लिखना, बाद में वर्डिंग के साथ करेंगे। जैसे नोटबुक का ऐसा सीधा खड़ा, एक एक चौपाई खड़ा लिखना, और फिर 2 लाइन छोड़ना, फिर खड़ा लिखना। एक एक वर्ड, जैसे बिशराई इजिकल टू गिन्यो इजिकल टू बंजे इजिकल टू, ऐसा करके रेडी रखना। अब आगे जब व्याख्या होती है ना, उसे बिशरायो वर्ड मीनिंग, फिर हम यहाँ से अर्थ करें, अर्थ के साथ साथ उसका भाव भी उसी में करेंगे, इम्प्लाइड मीनिंग भी करेंगे। तो उसके बाद फिर वर्ड मीनिंग, एक चौपाई का वर्ड मीनिंग लिखे, उसके बाद उसी उसके फिर इम्प्लाइड मीनिंग करके जीवन में अप्लाई करने का प्राणनाथ जी ने किस उद्देश्य से चौपाई रखे, कहाँ का प्रसंग है, इसका लक्ष्य क्या है, सारी बात उसी में हो। इसीलिए एक चौपाई के बाद 1-2 लाइन छोड़ना, ताकि वो व्याख्या को थोड़ा सा टिप्स अंदर लिख सके।
इस तरह से तैयार करके रखना। ज़्यादा नहीं, 2400 पे, 2400 पे मतलब 48 लाइनें, एक उतना ही, ज़्यादा शब्द नहीं। तो ये आप करके रखना, ये आपका होमवर्क। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।